बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो टॉपिक है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। इंशाल्लाह आज हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के बारे में बात करेंगे और ये जानेंगे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या है और इसके कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, और इंशाल्लाह मैं आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बहुत इजी वे के अंदर आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा दूंगा। तो अपना टाइम ज़ाया किए बिना चलते हैं अपने वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो क्या है, वो व्हाट इज़ ऊप। ऊप जो है वो क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ऊप जो है वो स्टैंड फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, रेफर्स टू अ प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी बेस्ड ऑन क्लास एंड ऑब्जेक्ट। ये एक ऐसी मेथोडोलॉजी है या ये एक ऐसी टेक्निक है जो हम लोग यूज़ करते हुए सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से हम लोग सॉफ्टवेयर बनाते नहीं हैं, अलबत्ता ये डिसाइड होता है उस सॉफ्टवेयर का डिज़ाइन बनता है। अब डिज़ाइन से क्या मुराद है कि जैसे आपने एक स्ट्रक्चर रेडी किया और उसका आपने एक सारी चीज़ें अपने ख्याली प्लाव के अंदर आपने उसको रखी और आप ये कहना चाह रहे हो कि यार जब वो इस बटन पर क्लिक करेगा तो वो ये काम होगा। तो ये वाला जो काम है ये हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के थ्रू ही बना रहे होते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो है वो आपके पास एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। आप इसको C# के अंदर यूज़ कर सकते हैं, आप इसको जो है जावा के अंदर यूज़ कर सकते हैं, आप इसको PHP के अंदर यूज़ कर सकते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आप इसको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं इजीली। ठीक है, और OOP ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। ठीक है, अब OOPS भी आता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम। तो इसके अंदर डिफरेंस क्या है कि जहाँ पे ऊप्स हो यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम हो तो वहाँ पर हम लोग जो है जावास्क्रिप्ट वगैरह जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं, और जहाँ पर ऊप हो तो ये प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। ये आप C# जावा वगैरह के अंदर बहुत इजीली यूज़ कर सकते हैं। जब भी कोई आप अपने डेस्कटॉप एप्लीकेशन वगैरह बना रहे हो या फिर आप अपनी वेब एप्लीकेशन वगैरह बना रहे हो तो आप उसके अंदर इसको बहुत ईजीली यूज़ कर सकते हैं। पिलर्स ऑफ ऊप, ये आप लोगों ने बहुत दफ़ा सुना होगा कि भाई आपके पास 4 पिलर्स होते हैं, लेकिन आज थोड़ा सा मैं इसको चेंज करूँगा कि ठीक है, मैं भी इस चीज़ को मानता हूँ कि हमारे पास 4 ही पिलर हैं, इनहेरिटेंस है, पॉलीमॉर्फिज्म है, एनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन वगैरह। लेकिन इससे भी ज़्यादा जो मेन पिलर हैं वो क्या है, वो 2 हैं आपके पास, एक क्लास और ऑब्जेक्ट है। ये 2 मेन पिलर हैं। अगर आपको क्लास और ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप इनहेरिटेंस कर नहीं सकते। अगर आपके पास क्लास नहीं है तो आप पॉलीमॉर्फिज्म अप्लाई हो नहीं सकता, इनकैप्सुलेशन हो नहीं सकता और एब्स्ट्रैक्शन आप कर नहीं सकते विदाउट क्लास। तो क्लास क्या है, क्लास मैं आपको बता देता हूँ। क्लास जो है वो एक ब्लूप्रिंट है। ठीक है, क्लास जो है वो एक ख्याली प्लाव है, और क्लास ओनली कंटेन फील्ड्स एंड मेथड, इवेंट्स और ऑब्जेक्ट्स। ये अपने पास इवेंट्स, मेथड और ऑब्जेक्ट, फील्ड्स जो हम लोग इंस्टेंस वेरिएबल वगैरह बना रहे होते हैं ये उनको अपने पास कंटेन करती है। क्लास इज़ नथिंग विदाउट ऑब्जेक्ट। क्लास जो है वो ऑब्जेक्ट के बिना कुछ भी नहीं है। जो भी क्लास होगी उसका ऑब्जेक्ट लाजमी है, और ऑब्जेक्ट क्या होता है भाई, ऑब्जेक्ट इज़ अ इंस्टेंस ऑफ क्लास। जो कुछ भी क्लास है वो ऑब्जेक्ट के साथ जुड़ी हुई होगी। सिंपल सी एक आपको मैं एग्जांपल देता हूँ कि कोई भी हम लोग चीज़ बनाने लगते हैं तो सबसे पहले क्या बनता है, उसकी एक क्लास डिज़ाइन होती है। ठीक है, तो क्लास के अंदर जो हम लोग ये सारी चीज़ें रखते हैं कि भाई उसके अंदर ये फील्ड्स होंगी, वो ये काम कर सकता होगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग मोबाइल के एग्जांपल ले लेते हैं। मोबाइल जो है वो आपके पास क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। अगर हम इसकी क्लास के बारे में देखें तो वो क्लास क्या चीज़ें आ जाएंगी भाई, उसका मॉडल नंबर, उसका जो है क्या नाम है कलर, और वो क्या क्या फंक्शनैलिटी कर सकता है भाई, वो वीडियो कॉल कर सकता है, वो कॉल कर सकता है, वो मैसेज सेंड कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें एक क्लास के अंदर रखी हैं। जब उस क्लास को आपने कंप्लीट किया, बना लिया, फिर उसको हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट के अंदर लेकर आते हैं। और ऑब्जेक्ट क्या होता है कि एनी टच एबल चीज़ें जितनी भी होती हैं वो सारी आपके ऑब्जेक्ट होती हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट जो है वो क्या, वो इंस्टेंस ऑफ क्लास है। और क्लास क्या है, क्लास एक ब्लूप्रिंट है जिसके अंदर हम लोग ये सारी चीज़ें रखते हैं। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। जब अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा कर रहे थे तो अल्लाह ताला ने भी एक क्लास डिज़ाइन की थी। तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों से कहा कि इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा,
मैं जो है क्या नाम है एक खलीफा पैदा करने वाला हूँ, अपना एक नायब पैदा करने वाला हूँ जो कि वो मेरा नायब होगा। तो फरिश्तों ने उनके अंदर कुछ मेथड्स वगैरह रखे थे। उन्होंने कहा कि भाई ये जो है इंसान जो है वो कत्ल व गारत करेगा, इंसान जो है गुनाह करेगा। तो वहाँ पर भी अगर आप देखा जाए कि अल्लाह ताला ने इंसान को बनाने से पहले उसकी एक क्लास डिज़ाइन की, देन उसके बाद जो है वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला बनाया गया और उसके अंदर रूह फूकी गई। ठीक है, तो क्लास जो है वो आपके पास एक सबसे ज़्यादा जो है वो मेन पिलर है। आप पिलर्स को यूज़ नहीं कर सकते विदाउट क्लास। तो पिलर्स के ऊपर जाने से पहले मैं आपको कुछ क्लासेस के बारे में बता देता हूँ। टाइप्स ऑफ क्लासेस जो कि सी शार्प ने इंट्रोड्यूस करवाई हैं, वो आपके पास 5 टाइप की क्लासेस इंट्रोड्यूस करवाई हैं सी शार्प ने। नंबर 1 आपके पास जो है वो स्टैटिक क्लास है। नंबर 2 जो है वो आपके पास इंस्टेंस क्लास है। नंबर 3 जो है वो आपके पास एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। नंबर 4 आपके पास शील्ड क्लास है और नंबर 5 पार्शियल क्लास है। तो ये वाली जो क्लासेस हैं इंशाल्लाह मैं 1 बाय 1 इन सब के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा, जिसके ऊपर हम लोग प्रैक्टिकल भी करेंगे कि स्टैटिक क्लास क्या होती है, इंस्टेंस क्लास क्या है, आपके पास एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या है, शील्ड क्लास क्या है और पार्शियल क्लास क्या है। तो अब हम लोग जो है वो इंशाल्लाह इस वक्त पिलर्स ऑफ ओप के ऊपर बात करेंगे। इनहेरिटेंस जो है वो आपका सबसे बेसिक पिलर है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का। और इसके अंदर क्या होता है कि एक क्लास के अंदर रखी हुई चीज़ें वो इनहेरिट हो रही होती हैं दूसरी क्लास के अंदर। यानी यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे फादर और चाइल्ड का कॉन्सेप्ट मिलता है हमें। जैसा कि एक बच्चा है, ठीक है, उसकी आंखें उसके बाप से बहुत ज़्यादा मिलती हैं, तो उस बच्चे की आंखें इनहेरिट हुई हुई हैं अपने फादर से। हम लोग अक्सर कहते हैं कि भाई आपकी जो वॉइस है वो आपके फादर से बहुत ज़्यादा मैच करती है, तो आपकी जो वॉइस है वो आपके फादर से इनहेरिट हुई हुई है। अब इनहेरिटेंस जब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं तो वो भी आपके पास 4 टाइप के उन्होंने बताई हैं इनहेरिटेंस। जो ये वाली इनहेरिटेंस है इसको कहते हैं हम लोग सिंपल इनहेरिटेंस। सिंपल इनहेरिटेंस के अंदर क्या होता है कि ए क्लास जो है वो बी क्लास के अंदर इनहेरिट होगी। अब इसकी एग्जांपल यूँ मैं देता हूँ आपको कि ए क्लास के अंदर जो फील्ड्स, मेथड या ऑब्जेक्ट्स वगैरह रखे हुए हैं वो ऑटोमेटिकली इनहेरिट हो जाएंगे किसके साथ, आपकी बी क्लास के साथ। ठीक है, अब ए क्लास जो है वो इसके कौन कौन से नाम है भाई, आपके पास ये सुपर क्लास भी कहलाती है, ये आपके पास बेस क्लास भी कहलाती है और ये आपके पास पेरेंट क्लास भी कहलाती है। और जो बी क्लास है इसके आपके पास 2 नाम हैं, ये आपके पास ड्राइव क्लास है और ये आपके पास चाइल्ड क्लास है। तो याद रखिएगा इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट को कि जब भी जो क्लास इनहेरिट हो रही होगी जिस क्लास के साथ, यानी कि ए क्लास इनहेरिट हो रही है बी क्लास के साथ, तो ऑब्जेक्ट जो है वो हमेशा बी का बनेगा, चाइल्ड का बनेगा, पेरेंट क्लास का कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। फिर हम लोग बात करते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस की। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के अंदर क्या होता है कि बिल्कुल आपके ग्रैंडफादर, फादर और फिर चाइल्ड के कुछ खुसूसियात जो हैं वो चाइल्ड के अंदर होती हैं, जो कि आती हैं किसके पास से, अपने फादर के पास से। फिर कुछ खुसूसियात जो वो इनहेरिट कर रहा होता है वो अपने ग्रैंडफादर से कर रहा होता है। तो एग्जैक्टली यहाँ पर बिल्कुल वैसी ही चीज़ है कि कुछ मेथड्स या फील्ड्स जो है वो ए के पास हैं, वो इनहेरिट हो रही होंगी बी से, और इसके अंदर अपनी कुछ खुसूसियात भी होंगी और ए वाली भी खुसूसियात हैं, और वो इनहेरिट हो रही होगी किससे, सी क्लास के साथ। तो इस वाली चीज़ को हम लोग कह रहे होते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। फिर जो थर्ड टाइप आपके पास आती है इनहेरिटेंस की, वो आती है हिरारिकल इनहेरिटेंस। हिरारिकल के अंदर क्या होता है, एक हिरार्की बनती है लाइक अ ट्री स्ट्रक्चर, कि एक तना है उसके अंदर बहुत सारी शाखें हैं, लेकिन अगर तने को काट दिया जाए तो वो शाखें किसी काम की नहीं है, वो भी सारी सूख जाती हैं। तो ए क्लास जो है वो आपके पास पेरेंट है, ठीक है, और उसके 2 चाइल्ड हैं बी और सी। तो ए के पास जो मेथड या फील्ड्स वगैरह हैं वो इनहेरिट हो रही होंगी बी के साथ भी, और वो इनहेरिट हो रही होंगी सी के साथ भी। ठीक है, और आप चाहे तो बी का भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, आप चाहे तो सी का भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर थोड़ी सी चेंजेस हम लोग कर सकते हैं कि ए के पास जो है वो आपके पास कॉमन मेथड्स होंगे
और बी और सी के पास जो है वो कॉमन मेथड्स नहीं होंगे, वो उसके अपने अपने मेथड्स होंगे कि कुछ मेथड्स जो है वो हम लोग यहाँ से यूज़ कर सकते हैं और कुछ मेथड्स जो है वो हम लोग यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। तो इसकी एक बहुत सिंपल सी आपको एग्जांपल देता हूँ कि आप एटीएम वगैरह अगर यूज़ करते हैं तो आप फॉर एग्जांपल कोई सा भी अगर आपका बैंक अकाउंट है, लाइक मीज़ान अगर आपके पास बैंक अकाउंट है, तो आप मीज़ान का जो एटीएम कार्ड आपका है वो आप एचबीएल के अंदर अगर आप डालते हैं तो उसकी जो स्क्रीन है वो बिल्कुल अलग होगी, ठीक है, और जो मीज़ान बैंक की जो स्क्रीन होगी एटीएम की वो बिल्कुल अलग होगी। तो लेकिन काम जो है वो सिंपल होगा, आपका अकाउंट जो है वो ए के अंदर है, ठीक है, आप उसके कुछ मेथड्स जो हैं वो बी के अंदर भी आ रहे हैं और कुछ मेथड जो है वो सी के अंदर भी आ रहे हैं। तो ये एक बहुत सिंपल सी एक एग्जांपल है आपके पास ट्री स्ट्रक्चर की। फिर जो आपके पास आती है फोर्थ पे, वो आती है मल्टीपल इनहेरिटेंस, जिसको हम लोग हाइब्रिड इनहेरिटेंस भी कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है, अच्छा वैसे अगर देखा जाए तो आप मल्टीपल इनहेरिटेंस जो है वो सी शार्प में और जावा के अंदर अलाउ नहीं है, डायरेक्टली हम लोग नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम लोग इंटरफेस वगैरह यूज़ करें तो तब जो है वो हम लोग कर सकते हैं इनहेरिटेंस, अपना मल्टीपल इनहेरिटेंस हम लोग बहुत इजीली कर सकते हैं इंटरफेस के थ्रू। अब इंटरफेस क्या है, वो भी बिल्कुल क्लास की तरह है, उसके भी बिल्कुल ऑब्जेक्ट्स बिल्कुल क्लास की तरह ही होती है, ठीक है, और उसके अंदर भी हम लोग फील्ड्स, मेथड्स वगैरह और बहुत सारी चीज़ें रख रहे होते हैं। और ये क्या होता है कि इसका एक चाइल्ड है और इसके 4 पेरेंट होंगे, और चारों के चारों जो पेरेंट हैं वो एक की ही क्लास के साथ जो है वो मिल रहे होंगे, और चारों की जो खुसूसियात हैं, जो चारों के अंदर रखे हुए जो मेथड्स वगैरह हैं वो आप उसके अंदर लेकर एक क्लास के अंदर आप लेकर आ सकते हैं, यानी चाइल्ड क्लास के अंदर आप लेकर आ सकते हैं। फिर आपके पास जो दूसरा पिलर आता है वो क्या है, वो आपके पास आता है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म जो है ये अपने नाम से बता रहा है कि ये पॉली एक अलग वर्ड है, मॉर्फिज्म जो है वो एक अलग वर्ड है। पॉली का मतलब क्या होता है, मैनी, मॉर्फिज्म का मतलब होता है बिहेवियर्स, मतलब एक चीज़ के बहुत ज़्यादा बिहेवियर्स। और सबसे मज़े की बात, इंटरव्यू के अंदर जो है वो पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा होता है, और पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर से ही 5 क्वेश्चंस जो है वो बहुत इजीली बन सकते हैं। जैसा कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या है। तो बहुत सिंपल से मैं आपको इसके एग्जांपल दे के आपको समझाता हूँ, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे भी वर्ड्स होने ना पॉलीमॉर्फिज्म, तो उसका मतलब क्या है, एक चीज़ के बहुत ज़्यादा बिहेवियर्स। इसकी जो सिंगल लाइन डेफिनेशन है वो क्या है, सेम नेम ऑफ मेथड बट डिफरेंट आर्गुमेंट इज कॉल्ड अ पॉलीमॉर्फिज्म। मेथड का नाम जो है वो सेम रहेगा, आर्गुमेंट जो है वो उसके चेंज होंगे, पैरामीटर्स जो है वो उसके चेंज होंगे, इस चीज़ का नाम क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म। अब स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म और डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म, इसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है। स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म जो है वो यही है, सेम नेम ऑफ मेथड बट डिफरेंट आर्गुमेंट इज कॉल्ड अ स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म। डायनामिक के अंदर क्या होता है कि आपका मेथड का नाम भी सेम होगा, आर्गुमेंट भी सेम होंगे, बट वो रन टाइम के अंदर जो है वो फैसला करना होता है उसने, ठीक है। अब कंपाइल टाइम जो पॉलीमॉर्फिज्म होता है और स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म होता है, बच्चे ये याद रखना है कि ये क्लास वगैरह के ऊपर अप्लाई नहीं होगा, ना ये इवेंट्स के ऊपर अप्लाई हो रहा होगा। पॉलीमॉर्फिज्म जो है वो अप्लाई सिर्फ और सिर्फ मेथड्स के ऊपर होगा। वो आपका बिल्ट इन मेथड भी हो सकता है, वो आपका जो है क्या नाम है यूजर डिफाइंड मेथड भी हो सकता है, वो आपके पास पैरामीटराइज मेथड भी हो सकता है, वो आपके पास नॉन पैरामीटराइज मेथड भी हो सकता है। तो ये वाले जो मेथड्स होते हैं इनके ऊपर जो है वो आप पॉलीमॉर्फिज्म अप्लाई कर सकते हो। जैसा हम लोगों ने फर्स्ट टाइम पढ़ा था कि इसकी एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, कंसोल डॉट राइट लाइन। राइट लाइन क्या, ये एक मेथड है। अब इसके अगर आप देखें जाए तो इसके कितने सारे बिहेवियर्स हैं, ये कितने सारे काम कर सकता है। भाई स्ट्रिंग प्रिंट करवाना चाहूँ मैं तो स्ट्रिंग प्रिंट करवाता है, इंटीजर चाहूँ तो इंटीजर करवाता है, शॉर्ट इंट चाहूँ, लॉन्ग इंट चाहूँ, और मैं बूल चाहूँ, मैं कोई भी डेटा टाइप अगर प्रिंट करवाना चाहूँ तो ये करवा सकता है। लेकिन मेथड का नाम राइट लाइन ही है, इस चीज़ का नाम है पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। आपको मैं रियल जो एग्जांपल है मैं आपको वो भी देता हूँ कि भाई आपकी जो ज़बान है
वो क्या है, वो भी आपके पास पॉलीमॉर्फिज्म है। मेथड जो है ना, ज़बान, इसका काम क्या, बोलना। अब बोलते क्या है, वो ज़बान से ही हम लोग बोलते हैं। ये क्या है, ये पॉलीमॉर्फिज्म हुई है, इसके ऊपर अल्लाह ताला ने पॉलीमॉर्फिज्म अप्लाई किया हुआ है। अब ये पॉलीमॉर्फिज्म कौन सा वाला है, ये आपके पास ओवरलोड है। ओवरलोड से मुराद क्या, कि उसके ऊपर आपने बहुत सारी चीज़ें जो उसके ऊपर रखी हुई हैं। आप चाहो तो अपनी ज़बान से गाने गाओ, आप चाहो तो अपनी ज़ुबान से कुरान पढ़ो, आप चाहो तो अपनी ज़ुबान से किसी को गालियाँ दे दो, आप चाहो तो उस ज़ुबान से आप नाते पढ़ो, आप चाहो तो अच्छी तरीके से बात करो, आप चाहो तो आप किसी के साथ बदतमीज़ी कर लो। तो ये बिहेवियर जो है, ये आपकी ज़बान से जो है वो होता है, और ये ज़बान भी आपके पास क्या हुई है, वो ओवरलोड हुई हुई है। ठीक है, तो जहाँ पे हम लोग ओवरलोड वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं, या फंक्शन ओवरलोडिंग होती है इसके ऊपर, ठीक है, ऑपरेटर ओवरलोड भी होता है, फंक्शन ओवरलोड भी आप इसके ऊपर स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म को पकड़ सकते हो। इंशाल्लाह मैं आपको ये इसके बाद ही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के ये अपना ओवरव्यू के बाद इंशाल्लाह मैं एक नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा, जिसके अंदर हम लोग सारे पिलर्स के ऊपर एक एक अलग अलग करके मैं वीडियोस बनाऊंगा प्रैक्टिकल के साथ, कि कब कहाँ किस तरह से हम लोग कर रहे होते हैं। रन टाइम जो है वो आपके पास पॉलीमॉर्फिज्म होता है, वर्चुअल के कीवर्ड के साथ हम लोग इसको यूज़ कर रहे होते हैं। तो पॉलीमॉर्फिज्म जो है वो सिर्फ यही है कि आपके पास जो है वो मेथड का नाम सेम होता है, और आर्गुमेंट इसके और पैरामीटर्स जो हैं वो चेंज होते हैं। फिर आपके पास एक और चीज़ आती है, वो क्या आती है, इनकैप्सुलेशन आती है। इनकैप्सुलेशन को समझना इंतहाई आसान है। याद रखिएगा कि इनकैप्सुलेट क्या होता है, कि डेटा को हाइड कर लेना। ठीक है, डेटा को आप छुपा लेते हो, और जहां आपका दिल कर रहा है आप उसको वहां पे शो कर देते हो। इस चीज़ का नाम क्या है, इनकैप्सुलेट। ये निकला किससे, कैप्सूल से निकला हुआ ये वर्ड। कैप्सूल आप देखते हैं कि ऊपर जो है वो एक प्लास्टिक का कवर होता है, पाउडर अंदर होता है, जो पाउडर होता है वो छुपाया हुआ होता है। ठीक है, तो इस चीज़ से इन्होंने इनकैप्सुलेशन निकाला, इनकैप्सुलेट किया हुआ है। डेटा को इनकैप्सुलेट करना, ये डेटा जो इनकैप्सुलेट होता है वो किसके थ्रू होता है, वो आपके 5 एक्सेस मॉडिफायर्स हैं, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, इंटरनल और प्रोटेक्टेड इंटरनल। याद रखिएगा बच्चे, जहाँ पर भी आपको पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड इंटरनल लिखा हुआ नज़र आ जाए, इसका मतलब क्या, वहाँ पे आपका इनकैप्सुलेशन जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का एक पिलर है, इनकैप्सुलेशन, वो वहाँ पे अप्लाई हुआ हुआ है। अब हम लोग जैसे हैं या आप लोग जैसे हैं, आप लोगों को अगर कोड दिखाया जाता है, अगर वो पूछा जाता है उसके अंदर से, इंटरव्यू के अंदर, कि बताओ यहाँ पर इनकैप्सुलेट कहाँ पर हुआ हुआ है, बेटा एक तो गेट सेट जो प्रॉपर्टीज़ वगैरह बनती है, तो वहाँ पे भी उसके ऊपर जब प्रॉपर्टीज़ बना रहे होते हैं हम लोग, तो ऊपर पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड वगैरह ये चीज़ें लगा रहे होते हैं। तो जहाँ पर भी आपको एक्सेस मॉडिफायर नज़र आ जाए, चाहे वो मेथड के साथ नज़र आए, चाहे पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, इंटरनल मेथड के साथ हो, फील्ड के साथ हो, क्लास के साथ हो, तो वो चीज़ जो है वो इनकैप्सुलेट आपने की हुई होती है। ठीक है, फिर जो फोर्थ पिलर है और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो क्या है आपके पास, इनकैप्सुलेशन, ये हेडिंग चेंज करनी थी मैंने, नहीं कर सका, वो आपके पास है एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन जो है वो क्या है आपके पास, ये एक पिलर भी है, और एब्स्ट्रैक्ट जो है वो एक कीवर्ड भी है। इसको जो है वो हम लोग क्लास के साथ, मेथड के साथ, इवेंट के साथ, ये हम लोग इनके साथ लगा सकते हैं। इसमें क्या होता है कि एब्स्ट्रैक्शन जो है वो शो करता है ओनली एसेंशियल एट्रीब्यूट्स को, और हाइड कर देता है किसको, अननेसेसरी इंफॉर्मेशन को। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको क्लास के साथ यूज़ करता हूँ, तो वो क्या है, वो इनकम्प्लीट क्लास है। अगर मैं इसको मेथड के साथ यूज़ करता हूँ, तो वो क्या है, वो एक इनकम्प्लीट मेथड है। कंप्लीट कहाँ होगा, वो किसी और क्लास के अंदर जाके, यानी कि जो आपके एब्स्ट्रैक्ट क्लास होगी वो आपकी पेरेंट क्लास है, उसके अंदर एक मेथड है। वो कंप्लीट कब होगा, जब वो इनहेरिट होगी किसी चाइल्ड क्लास के अंदर, तो तब वो जाके वहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा मेथड। इसकी एग्जांपल किस तरह से लेते हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास एक कंपनी है जो कि सिर्फ कप बनाती है, मग वगैरह जिसमें हम लोग चाय पीते हैं, वो बनाती है। तो आपने देखा होगा कि डिफरेंट ब्रांड्स के आपको जो है वो मग या कप मिल रहे होते हैं, लाइक गूगल ऊपर, उसके ऊपर गूगल का लोगो प्रिंट हुआ हुआ आता है, माइक्रोसॉफ्ट का लोगो प्रिंट हुआ हुआ होता है, और बहुत सारे इस तरह की जो कप वगैरह होते हैं। तो वो किस तरह से प्रिंट हो जाते हैं, क्या माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जो वो कप भी बनाना शुरू कर दिया, नहीं, ऐसा नहीं हुआ।
कंपनी जो है वो सिर्फ कप बनाती है, वो वाइट कलर की कप बनाती है, ठीक है। ये जो कप का बना देना ये है इनकम्प्लीट मेथड। कंप्लीट कहाँ होगा? जब माइक्रोसॉफ्ट उसको अपना लोगो देगी या कोई बंदा उसको अपनी पिक्चर देगा कि इसके ऊपर ये पिक्चर लगा के फिर उसको दे दो, तो जब वो पिक्चर लग जाएगी उसके ऊपर, ठीक है, तो फिर जो है वो चीज़ कंप्लीट हो जाएगी। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास की भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कभी ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, और एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर जो फील्ड्स होंगी वो सारी एब्स्ट्रैक्ट ही होंगी, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें एब्स्ट्रैक्ट के अंदर, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर जो है वो हम लोग एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना सकते हैं, ठीक है। तो जो ये वाली चीज़ें हैं ये हम लोग बनाते हैं। अच्छा, क्वेश्चन जो होता है एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बारे में, वो इंटरव्यू के अंदर वही होता है कि भाई एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं? नहीं बना सकते। भाई क्यों नहीं बना सकते? अब ये क्यों नहीं बना सकते, वो क्योंकि उसके अंदर सारी के सारी चीज़ें एब्स्ट्रैक्ट ही होती हैं। अगर उसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा तो वहाँ पर आपको कोई भी चीज़ शो नहीं करेगा, रन ही नहीं होगा, तो फ़ायदा ही नहीं है। तो हम लोग इनहेरिट करते हैं, इनहेरिट जैसे हो जाएगा उसको कंप्लीट करेंगे, कंप्लीट होने के बाद हम लोग उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे चाइल्ड क्लास का। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि जब भी ऑब्जेक्ट बनेगा वो सिर्फ चाइल्ड का बनेगा, उसके अंदर जो है वो पेरेंट की सारी चीज़ आ जाती है, तो ऑटोमेटिकली आपके पास जो है वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास पेरेंट क्लास बन जाएगी, या बेस क्लास बन जाएगी, या फिर सुपर क्लास बन जाएगी, तीनों एक ही नाम है, ठीक है। और उसके अंदर जो भी फील्ड्स मेथड्स वगैरह होंगे वो ऑटोमेटिकली चाइल्ड के पास आ जाएंगे। तो हम इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। तो ये एक सिंपल सा ओवरव्यू था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के बारे में। अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन वगैरह हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई करूँगा। और अगर मज़ीद आपने इसके अंदर कोई चीज़ जाननी है तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ जो बनाऊँगा वो इन सारी चीज़ों की कंप्लीट डिटेल के साथ और इनके कीवर्ड के साथ, ठीक है, और की पॉइंट्स के साथ कि किसके अंदर क्या चीज़ यूज़ होती है, किसके अंदर क्या चीज़ यूज़ नहीं हो सकती। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि क्लासेस के बारे में, स्टैटिक क्लास जो है वो उसका ऑब्जेक्ट नहीं बनता, भाई क्यों नहीं बनता, तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इंस्टेंस क्लास, ये कौन सी क्लास होती है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास, जैसा भी एब्स्ट्रैक्ट के बारे में हम लोगों ने बात की। सील्ड क्लास क्या है, क्यों उन्होंने बता दी, जबकि ऊपर 3 क्लासेस और थी, तो फिर इसकी क्या ज़रूरत पड़ गई, फिर पार्शियल क्लास की क्या ज़रूरत पड़ गई। तो इस चीज़ों के ऊपर इंशाल्लाह मैं आपको हर एक की अलग अलग वीडियो और डिटेल के अंदर हम लोग बात करेंगे। तो इंशाल्लाह आपको C# जो है बेहतरीन किस्म की आ जाएगी, आप एक अच्छे प्रोग्रामर बन सकते हैं और एक अच्छे डेवलपर बन जाएंगे। आप किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर बहुत इजीली काम कर सकते हैं। तो अब तक के लिए इतना ही, दुआ में याद रखिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।